नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, देश भर में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी का कहना है कि पिछले 5 महीनों में कमर्शियल गैस सिलेंडर करीब 1572 रुपए महंगा हो गया है। इससे रेस्टोरेंट, होटल, क्लाउड किचन और छोटे खाद्य व्यवसाय और घरेलू उद्योग बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्फ्लेशन मैन कहकर संबोधित किया। पार्टी का आरोप है कि सरकार इन बढ़ती कीमतों से आम लोगों और छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ रही है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम भले ही स्थिर रह गए हों, लेकिन कमर्शियल सिलेंडरों की लगातार बढ़ती कीमतें खाद्य क्षेत्र को नुकसान पहुंचा रही हैं। 1 जून 2026 से कमर्शियल 19 किलो के सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ गए हैं। दिल्ली में ये 42 रुपए महंगा होकर अब 3113 रुपए 50 पैसे हो गए हैं। कोलकाता में 53 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी के बाद कीमत 3255 रुपए 50 पैसे पहुंच गई है। मुंबई और चेन्नई में भी इसी तरीके की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगर पिछले 5 महीनों की बात करें तो फिर जनवरी 2026 में दिल्ली में 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर की कीमत करीब 1691 रुपए थी। अब ये 3113 रुपए से ऊपर पहुंच चुकी है, यानी कि कुल बढ़ोतरी 1400 रुपए से ज्यादा की हो चुकी है। मई 2026 में अकेले 993 रुपए की बड़ी छलांग लगी थी, जहां मार्च, अप्रैल और अन्य महीनों में भी छोटी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। ये सिलेंडर मुख्य रूप से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, क्लाउड किचन, बेकरी, मिठाई की दुकानें और छोटे खाद्य उद्योग इस्तेमाल करते हैं। इन व्यवसायों में गैस सबसे बड़ा खर्च होता है। रेस्टोरेंट चलाने वाले बताते हैं कि हर महीने 15 से 20 सिलेंडर लगते हैं। हर सिलेंडर पर 1000 से लेकर के 1500 रुपए अतिरिक्त खर्च हो रहा है। हम दाम बढ़ाने से बच रहे हैं, लेकिन मुनाफा घट गया है। कई छोटे रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर है। क्लाउड किचन चलाने वाली एक महिला का कहना है कि उसके जैसे नए स्टार्टअप को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। हम घर से ही खाना बनाकर डिलीवरी करते हैं। गैस का खर्च बढ़ने से प्रॉफिट मार्जिन खत्म हो रहा है। ग्राहक महंगा खाना खरीदने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि छोटे खाद्य व्यवसायी और स्ट्रीट वेंडर भी परेशान हैं, जहां 5 किलो के छोटे सिलेंडर भी महंगे हो गए हैं। दिल्ली में इसकी कीमत अब 821 रुपए 50 पैसे हो गई है। चाय की दुकान, पकौड़ी वाले और टिफिन सर्विस चलाने वाले लोग भी प्रभावित हैं। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार रेस्टोरेंट, भोजनालयों, क्लाउड किचन और छोटी इकाइयों को नष्ट कर रही है। पार्टी के पोस्ट में लिखा गया है कि इन्फ्लेशन मैन मोदी ने फिर चाबुक चला दिया है। उन्होंने दावा किया है कि 5 महीनों में 1572 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं सरकार की तरफ से तर्क दिया जाता है कि कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करती हैं। भारत एलपीजी का बड़ा आयातक है। पश्चिम एशिया में तनाव, ईरान इजरायल संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में दिक्कतों के कारण कच्चे तेल और एलपीजी की कीमतें बढ़ी हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी देकर राहत दी जा रही है, इसलिए उनके सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। 2026 में पश्चिम एशिया में बड़ा तनाव वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर रहा है। कई बार सप्लाई चेन बाधित हुई है, जहां सऊदी सीपी बढ़ा है। भारत जैसे देशों में कमर्शियल गैस की कीमतें इसी पर आधारित होती हैं। घरेलू गैस पर सब्सिडी जारी रखी गई है ताकि आम परिवारों पर बोझ ना पड़े। वहीं खाद्य क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। होटल और रेस्टोरेंट उद्योग लाखों लोगों को रोजगार देता है। अगर इनकी लागत बढ़ती रही तो फिर खाने की कीमतें बढ़ सकती हैं। छोटे व्यवसाय बंद हो सकते हैं, रोजगार कम हो सकता है, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में जहां क्लाउड किचन की संख्या ज्यादा है, वहां इसका असर ज्यादा दिख रहा है। कांग्रेस के अलावा अन्य विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव के बाद दाम बढ़ाए जा रहे हैं। पहले घरेलू गैस पर सब्सिडी कम करने के आरोप लगे थे, अब कमर्शियल गैस पर दबाव बढ़ा दिया गया है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को कमर्शियल उपयोगकर्ताओं के लिए भी कुछ राहत पैकेज देना चाहिए, जैसे कि टैक्स में छूट या फिर सब्सिडी। सामान्य लोग भी चिंतित हैं। बाहर खाना खाने वाले कह रहे हैं कि अब बिल और महंगा हो जाएगा। रोटी थाली महंगी हो रही है, सिलेंडर नहीं। विपक्ष इसी बात को जोर शोर से उठा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिरता आई तो दाम घट सकते हैं, लेकिन फिलहाल पश्चिम एशिया की स्थिति अस्थिर बनी हुई है। तेल कंपनियां हर महीने कीमतों की समीक्षा करती हैं। सरकार का दावा है कि घरेलू उपभोक्ताओं को पूरी सुरक्षा दी जा रही है। पीएमयूवाई यानी कि उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को सब्सिडी मिल रही है, लेकिन छोटे व्यापारियों के लिए अभी तक कोई भी विशेष राहत नहीं दी गई है। वहीं आपको बता दें कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतें सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये लाखों छोटे व्यवसायों,
रोजगार और आम आदमी की थाली से जुड़ा मुद्दा है। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया है, जबकि सरकार इसे वैश्विक परिस्थितियों का नतीजा बता रही है। आम नागरिक और छोटे उद्यमी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्द ही कोई ठोस कदम उठाएगी, चाहे दाम नियंत्रित करने के लिए हो या फिर इन व्यवसायों को राहत देने के लिए। फिलहाल स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है और लगातार व्यवसायियों की परेशानी बढ़ रही है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर खबर पसंद आई तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।